भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं लोकप्रिय किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मोत्सव पर कृषि विभाग द्वारा जिलाधिकारी कानपुर देहात की अध्यक्षता में किसान सम्मान दिवस का भव्य आयोजन इको पार्क माती में किया गया। उप कृषि निदेशक द्वारा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी द्वारा कृषक हित में किए गए कार्यों एवं उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कृषक लाभकारी योजनाओं जैसे कृषि यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि के साथ साथ जनपद में कृषि निवेशों की उपलब्धता के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा श्री अन्न के महत्व एवं उनसे होने वाले लाभों के संबंध में गोष्ठी में आए किसानों को जागरूक किया गया। भूतपूर्व किसान चौधरी चरण सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए किसानों को अवगत कराया गया कि चौधरी जी किसानों के सच्चे नेता थे व उनके द्वारा अपने संपूर्ण जीवन को किसानों के हित के लिए समर्पित कर दिया गया है। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। 1 जुलाई 1952 को यूपी में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। उन्होंने लेखपाल के पद का सृजन भी किया। इसी प्रकार किसानों के हित के लिए उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानूनों को पारित कराया। वर्तमान समय में केंद्र व राज्य सरकार भी उन्हीं के आदर्शों को प्रेरणा स्रोत मानकर किसानों के हित को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रही है। गोष्ठी में आए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को जैविक खेती, परंपरागत खेती एवं मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी द्वारा सभी किसान भाइयों को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कृषक हित में अनेकों कार्यक्रम योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों अथवा जिला प्रशासन के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी समस्या का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य अतिथि सांसद अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले द्वारा अवगत कराया गया कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन किया गया हो तथा ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति अधिक हो। अतः जब तक देश का किसान प्रगति नहीं करेगा तब तक देश की प्रगति संभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अन्नदाता किसान भाइयों हेतु किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया जा रहा है, जिससे देश के समस्त किसान भाई समान रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनके द्वारा किसान भाइयों से जैविक परंपरागत खेती अपनाने व विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। आयोजित कार्यक्रम में कृषि में उर्द, धान, गेहूं, राई, ज्वार, बाजरा, कोदू, सावा एवं रागी में सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करने वाले 14 किसानों एवं विकास खंड स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करने वाले 50 किसानों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। इसी प्रकार उद्यान में सराहनीय कार्य करने वाले 6 किसानों, पशुपालन में सराहनीय कार्य करने वाले 6 पशुपालकों एवं मत्स्य पालन में सराहनीय कार्य करने वाले 6 मत्स्य पालकों को पुरस्कृत सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही कृषि विभाग द्वारा संचालित परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत जैविक उत्पाद विपणन आदि प्रचार के लिए 2 कृषकों को प्रोत्साहन सामग्री का वितरण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, निजी उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं, परंपरागत कृषि, महिला स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पाद संगठनों द्वारा अपने अपने विभागों उत्पादों को सुसज्जित प्रदर्शनी लगाकर विभागीय योजनाओं से जानकारी एवं अपने उत्पादों का विक्रय किया गया। कानपुर देहात विधान केसरी संवाददाता अनूप कुमार गौड़ की एक खास रिपोर्ट। आज 23 तारीख को किसान दिवस मनाते हैं। हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी से आए हुए के मिश्रण से खेती कैसे बेहतर की जा सकती है, इसके लिए समय समय पर और विशेषकर आज भी हमारे जो वैज्ञानिक साथी आए हैं वो आपसे अपने विचार साझा करेंगे। और जो हमारे उन्नत किसान यहाँ हैं, प्रगतिशील किसान यहाँ हैं, जिन्होंने इस जनपद को गौरवान्वित किया है। और मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात याद आती है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली में एक जगह पड़ती है, जहाँ कठिनाई हुई तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था हमारे बड़े बड़े खेत और लॉन्स बने, बड़े सुंदर सुंदर, अंग्रेजी में हम लॉन कहते हैं, गार्डन कह सकते हैं आप, उद्यान कह सकते हैं आप, उसमें तक खेती कराई। तो अन्नदाता हमारा किसान वो है कि जब जब कभी कभी देश को जरूरत पड़ी है
तो हमेशा किसान ने इस देश को ही आगे बढ़ाया है। अभी बैठा था मैं कप्तान साहब से कह रहा था, कप्तान साहब बड़ी सर्दी हो रही है।